तो आज मैं आपको श्री बांके बिहारी जी की लीला की एक सत्य कथा सुनाने जा रही हूँ, जो है संत जज बाबा की। संत जज बाबा की कहानी आप लोगों में से कई लोगों ने सुनी होगी उनकी कथा। तो आज मैं आपके सामने वही कथा बताने जा रही हूँ। तो एक बार की बात है कि एक गांव में केवट रहते थे। केवट का नाम था, उनका नाम था भोले। भोले उनका नाम ऐसे पड़ा कि उनका व्यवहार बहुत ही सरल और सीधा था। बहुत ही भोले भोले व्यक्ति थे वो। तो वो बस कुछ नहीं करते थे, गोपाल जी की सेवा बहुत करते थे। जहाँ पर वो रहते थे वो छोटा सा गांव था, वहां पर एक छोटा सा मंदिर था गोपाल जी का। तो वो सुबह शाम वहाँ बहुत सेवा करते थे। और हम मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर की देखरेख करना, कुछ भी कार्य होता था तो वो मंदिर में ही जाते थे, भगवान से ही पूछ के आशीर्वाद लेकर के कुछ भी कार्य करते थे। तो उनके जीवन में बस एक ही था कि जो जाने गोपाल जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। जो जाने गोपाल जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। तो जो केवट थे, जो भोले थे, वो यही बोलते रहते थे। तो केवट के दो पुत्र और एक पुत्री थी। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए, पुत्री भी बड़ी हो गई, और केवट अपने गोपाल जी की सेवा में मगन रहते थे। तो सब लोग बोलने लगे कि केवट, भोले, तुम्हारी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो केवट सोचते हैं कि हे गोपाल जी, मेरे पास तो इतना धन है नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से अपनी पुत्री की शादी करूंगा। तो केवट के पास उसके पुत्र आते हैं और बोलते हैं, पिताश्री, बहन तो बड़ी हो गई है, उसका हम विवाह कर देते हैं। आप नगर सेठ के पास जाइए और वहां से कुछ धनराशि लेके आइए, ताकि हम अपनी बहन का विवाह कर सकें। तो केवट चले जाते हैं नगर सेठ के पास। नगर सेठ के पास जाकर के बोलते हैं, हे नगर सेठ, मुझे ना मेरी पुत्री के लिए कुछ धनराशि चाहिए, मुझे मेरी पुत्री का विवाह करना है। गोपाल जी की दया से पुत्री बड़ी हो गई है, तो मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। तो जितना उसको चाहिए होता है धन, नगर सेठ उसको धन वापस दे देते हैं, और नगर सेठ बोलते हैं, जब तुम्हारे पास धन हो जाएगा तो मुझे सूद समेत वापस कर देना। तो केवट होते हैं, धन लेके घर आते हैं। आते आते उनको रास्ते में गोपाल जी का मंदिर मिलता है, वहां जाते हैं, गोपाल जी के मंदिर के दर्शन करते हैं और बोलते हैं कि हे गोपाल जी, तू जाने और तेरी लीला जाने, मैंने धन ले लिया है, मेरी पुत्री के लिए अच्छा सा एक वर ढूंढ दीजिए ताकि मैं उसका विवाह कर सकूं। तो केवट इतना बोल के गोपाल जी के दर्शन करके घर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद उनको अच्छा लड़का मिलता है, घर बार अच्छा होता है, अपनी पुत्री का विवाह करके वो वापस से गोपाल जी के मंदिर की सेवा करने लगते हैं। कुछ समय बीतता है, उनके पुत्र जाते हैं और बहुत सारी मेहनत करते हैं। मेहनत मजदूरी करके वो धन इकट्ठा करते हैं, और वो धन ला करके अपने पिताश्री को देते हैं, भोले को देते हैं। तो अब भोले को बोलते हैं, पिताश्री, ये धन हमने इकट्ठा कर लिया है, अब आप जाके नगर सेठ को ये धन दे आइए, ताकि हमारा जो उधार है वो चुकता का हो जाए, और आप चुकता कर दीजिए सारा उधार, नगर सेठ को ये धन दे दीजिए जा करके। तो केवट गोपाल जी के नमन करते हैं और बोलते हैं, हे गोपाल जी, आपकी कृपा से हमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है, अब मैं जा रहा हूँ नगर सेठ के यहाँ ये धन देने के लिए, तो मैं अब मेरा भी उधार चुकता हो जाएगा। जय हो गोपाल जी की। इतना बोल करके वो चला जाता है नगर सेठ के पास। तो जैसे ही वो नगर सेठ के पास जाता है, नगर सेठ देखता है उसको, ये भोले को देखता है कि ये तो बहुत ही भोला है। उसके मन में एक लालसा आ जाती है, एक लालच आ जाता है। वो बोलता है कि मैं भोले से एक बार पैसे ले लेता हूँ, दोबारा फिर से ले लूंगा। तो जो नगर सेठ होता है वो भोले को भेजता है, बोलता है कि तुम अंदर से जाके पानी ले आओ, तब तक मैं तुम्हारी रसीद बना देता हूँ। भोले अंदर जाते हैं पानी लेने के लिए। तो पानी जैसे ही लेके वो आते हैं, इतनी देर में क्या होता है, जो नगर सेठ होते हैं वो सच्ची पर्ची को बदल के झूठी पर्ची बना के वहां रख देते हैं। भोले को दे देते हैं वो पर्ची, और भोले को बोलते हैं, अब तेरा मेरा हिसाब हो गया है, अब तू घर जा। तो भोले आते आते गोपाल जी के दर्शन करते हैं, बोलते हैं, हे गोपाल जी, आपकी कृपा से सारा हो गया है, मैं धन भी दे आया हूँ उनको, आपकी कृपा बस हमारे ऊपर बनाए रखना। कुछ समय के बाद क्या होता है कि केवट के ऊपर जो नगर सेठ होते हैं वो धनराशि ना देने का आरोप लगा देते हैं और उनके ऊपर केस कर देते हैं। केस में कुछ समय के बाद केस की तारीख आती है, कोर्ट कचहरी दोनों पहुंचते हैं। जज के सामने जब पेशी लगती है तो जज बोलते हैं, तो जज साहब भोले से पूछते हैं, भोले, क्या तुमने नगर सेठ से पैसे लिए थे, धन लिया था? तो भोले बोलते हैं कि हाँ, लिया था, मैंने धन लिया भी था, मैंने इनको धन वापस भी किया था। जो जाने गोपाल जी जाने, मैं कुछ नहीं जानता, सब गोपाल जी की लीला है। ऐसे बोलते हैं केवट। और जो जज साहब होते हैं वो भोले की सच्चाई देख करके, उनकी आंखों में इतनी सच्चाई नजर आती है, तो वो पूछते हैं भोले से
इतनी सच्चाई नजर आती है, उनको लगता है कि इतना भोला सा आदमी लगता नहीं है कि ऐसी बेईमानी करेगा। तो जब वो भोले से पूछते हैं कि भोले, जब तुम ये पैसे का लेन देन कर रहे थे तुम्हारे साथ कोई था? तो भोले बोलते हैं, हाँ मेरे साथ गोपाल जी थे, जहां मैं जाता हूँ गोपाल जी मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे साथ गोपाल जी थे और गोपाल जी के साथ ही मैंने सामने ही लेन देन किया था। तो जज साहब बोलते हैं, कहाँ रहते हैं गोपाल जी? तो केवट बोलता है कि गोपाल जी हर जगह रहते हैं। तो जज साहब गोपाल जी के नाम का एक समन जारी कर देते हैं और अपने सेवककार के साथ हाथों वो भिजवाते हैं। बोलते हैं कि ये गोपाल जी का जो संबंध है उनको दे के आइए। तो जो दूत होते हैं वो जाते हैं और वो इधर उधर देखते हैं गोपाल जी के नाम का, गोपाल नाम का कोई आदमी है या नहीं। तो देखते हैं कि कोई भी नहीं होता है। तो चलते चलते उनको रास्ते में मंदिर मिलता है गोपाल जी का। पूरे गांव में एक ही मंदिर होता है गोपाल जी का। वो पहुंचते हैं, देखते हैं कि गोपाल जी का मंदिर। तो उनको लगता है सेवक को कि ये गोपाल जी का ही, गोपाल नाम के आदमी का ही मंदिर होगा, यहीं मिल जाएगा वो। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं, देखते हैं कि एक पुरोहित जी बैठे होते हैं और बोलते हैं कि गोपाल जी यहीं रहते हैं क्या? तो पुरोहित जी बोलते हैं, हाँ यहीं रहते हैं, तुम्हें क्या काम है? कि गोपाल जी के नाम का सम्मन आया है, आप ले लीजिए इसको, गोपाल जी को बुलाइए। तो पुरोहित जी होते हैं वो हस्ताक्षर कर देते हैं हस्ताक्षर की जगह और वो सम्मन ले लेते हैं। वहां से जज साहब के सेवक चले जाते हैं और तो महंत जी सम्मन लेके अंदर जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, मंदिर के अंदर गोपाल जी के नजदीक जाते हैं और बोलते हैं, हे प्रभु, भेंटें तो कई आई होंगी लेकिन ऐसी भेंट आज तक आपको नहीं आई होगी। आपके नाम का सम्मन है, जो केवट हैं, भोले हैं, उसका आपके अलावा कोई भी नहीं है। आप जरूर जाइएगा और ये वहां पर आप अपने दर्शन दीजिएगा, अपनी गवाही दीजिएगा। तो महंत जी बोलते हैं कि भेंटें तो कई आई होंगी लेकिन ये नायाब भेंट आपको आज तक नहीं मिली होगी। सोना चांदी जेवर फल फ्रूट कपड़े तो आए होंगे, लेकिन आप ये वाला जो सम्मन है इसको ले लीजिए, इसको स्वीकारिए और केवट को आप जाके वहां पर दर्शन दीजिए। सब कुछ आपके ही हाथ में है। तो इतना बोल के और महंत जी वहां पे जो सम्मन होता है वो गोपाल जी के चरणों में रख के वहां से चले जाते हैं। जब डेट आती है, जब तारीख आती है कचहरी में, तो पुरोहित जी वापस आते हैं मंदिर में और गोपाल जी का अच्छे से श्रृंगार करते हैं और बोलते हैं कि हे प्रभु, केवट का आपके अलावा कोई नहीं है, आज आप जरूर जाइएगा। आज तो कोर्ट में वो तारीख आ जाती है और सब इकट्ठा होते हैं और जज साहब बोलते हैं केवट से कि केवट, तुम्हारे गवाह आए हैं, तुम्हारे गोपाल जी आए हैं, बुलाइए उनको। तो केवट बोलते हैं, गोपाल जी को क्या बुलाना, वो तो यहीं कहीं मिल जाएंगे आपको, यहीं कहीं होंगे, आप ढूंढो। तो जज साहब के जो सेवक होते हैं वो आवाज लगाते हैं, गोपाल जी हाजिर हों, गोपाल जी हाजिर हों, गोपाल जी हाजिर हों। तीसरी आवाज में वो क्या देखते हैं कि कोर्ट के दरवाजे के बाहर एक बूढ़े से आदमी खड़े होते हैं, बूढ़े से व्यक्ति होते हैं जिनके ऐसे ही फटे हुए कपड़े होते हैं और झुकी हुई कमर होती है, एक लाठी के सहारे से वो चल रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि मैं गोपाल जी हूँ, आ रहा हूँ। तो धीरे धीरे अपनी धीरे धीरे चाल में वो पहुंचते हैं कटघरे तक और कटघरे में जाके खड़े होते हैं और जज साहब बोलते हैं, क्या तुम ही गोपाल हो? तो जो गोपाल जी होते हैं कि हाँ मैं ही गोपाल हूँ, क्या तुमने इनका लेन देन करते हुए देखा था, केवट और नगर सेठ का? तो गोपाल जी बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा था, मैं वही था। इन्होंने तो गोपाल जी बोलते हैं कि नगर सेठ ने केवट को झूठी पर्ची दी है, सच्ची पर्ची तो इनके घर में ही मौजूद है और जहाँ पर्ची रखी है वो इनकी बैठक में रखी है, इस अलमारी में रखी है, तीसरे खाने में रखी है। पूरा वो बता देते हैं, इस बही के अंदर इस संख्या नंबर पे वो सच्ची पर्ची जो है वो रखी हुई है। तो जज साहब होते हैं अपने सेवक भेजते हैं नगर सेठ के घर और वो बही मंगवा लेते हैं। जब वो खोल के देखते हैं कि उसी संख्या पर वो पर्ची रखी होती है, जब वो जज साहब पर्ची पढ़ते हैं तो सारा उसमें हिसाब किताब जो भी होता है सही से लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि केवट ने पैसे वापस कर दिए हैं नगर सेठ के। तो ये सब देखते हैं जज साहब और उनको तो जैसे ही वो बही खोलते हैं और उनको सच्ची पर्ची मिल जाती है तो जज साहब को सब कुछ पता चल जाता है कि नगर सेठ झूठ बोल रहे थे। तो जज साहब नगर सेठ को सुना देते हैं सजा और जो केवट होते हैं उनको बाइज्जत बरी कर देते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है कि जज साहब के मन में कुछ तो खटक रहा होता है। तो वो अपने चैम्बर में जाते हैं और केवट को बुलाते हैं और केवट को बोलते हैं कि ये गोपाल जी कौन है? तो केवट बोलते हैं कि गोपाल जी हैं, गोपाल जी को कौन नहीं जानता। तो जज साहब बोलते हैं कि कहाँ रहते हैं? कि जहाँ मैं रहता हूँ वहां मेरे गोपाल जी रहते हैं। कि तुम कहाँ रहते हो? तो बोलते हैं कि जहाँ गोपाल जी रहते हैं वहां मैं रहता हूँ, जब मैं रहता हूँ वहां गोपाल जी रहते हैं। तो ऐसे ही वो जज साहब को बोल रहे होते हैं।
तो जज साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो यहाँ पर केवट बोलते हैं, जज साहब पढ़े लिखों का क्या समझाना, भक्ति भाव पढ़े लिखे लोग नहीं समझते हैं, भक्ति नहीं समझते हैं। तो जज साहब अपने सेवक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि उस दिन जो समन जारी किया था आप किसको दे के आए थे। तो सेवक बोलता है कि पूरे नगर और हमने जगह सब जगह ढूंढा लेकिन गोपाल तो कहीं नहीं मिला, लेकिन जब हम जा रहे थे तो देखा कि मंदिर के बाहर लिखा हुआ था गोपाल जी का मंदिर। तो हम वहाँ पहुंचे, हमें लगा कि गोपाल जी वहीं रहते हैं, तो हमने जो सम्मन दिया था वो एक पुजारी जी को दिया था, एक महंत को दिया था, उन्होंने ही हस्ताक्षर करके हमें वापस दे दिए थे, गोपाल जी के नाम के हस्ताक्षर कर दिए थे। तो जज साहब बोलते हैं केवट को कि गोपाल जी कौन है। जज साहब बोलते हैं केवट को कि गोपाल जी कहाँ रहते हैं। तो केवट बोलते हैं ये वही गोपाल जी थे जो मंदिर के अंदर बैठे होते हैं गर्भगृह में, वो ही आए थे मेरी मदद करने के लिए। तो जज साहब जब ये बात सुनते हैं तो उनकी आंखों से झरझर धारा बहने लगती है और वो बहुत रोते हैं। रोते रोते अपने घर पहुंचते हैं और सब लोग पूछते हैं कि जज साहब क्यों रो रहे हो, आज ऐसा क्या हुआ कि आप इतना रो रहे हैं। जज साहब रोते रोते घर पहुंचते हैं और उनके नैनों से अश्रुओं की धारा रुक नहीं रही होती है। सब पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है, आप क्यों इतना रोए जा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो जज साहब रोते रोते बोलते हैं सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आत रहे, सोईश अदालत में केवटा के गवाह कहत रहे। इतना बोल के जज साहब बहुत रोने लगते हैं और सब बोलते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, अगर उन्होंने दर्शन दिए हैं क्यों रो रहे हैं, अगर वो गवाह बन के आए थे तो आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आप गोपाल जी ने आपको दर्शन दिए हैं। तो जज साहब बोलते हैं सुख धो के हो दरश दियो सो दियो दुख ने कहु नाही वो जात रहे। और इतना बोल के जज साहब बहुत रोने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आज मुझसे बहुत बेअदबी हो गई, बहुत बेअदबी हो गई कि प्रभु मेरे सामने प्रकट थे और मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सवालात किए, उनसे बहुत कुछ पूछा मैंने और उनके सामने मैं बैठा रहा। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। तो इतना बोल के वो बहुत रोते हैं और उसी दिन से अपने जज के पद से वो इस्तीफा दे देते हैं और वो वृंदावन शहर आ जाते हैं। वृंदावन शहर आके वो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, जो बांके बिहारी जी होते हैं उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और वो वहीं रहते हैं। सब बोलते थे कि आप दर्शन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो दर्शन नहीं करते थे। वो रात को जाते थे जब मंदिर के द्वार और पट बंद हो जाते थे, वो कहते थे कि मैंने इतनी बेअदबी की है, मैंने इतना अपराध किया है, मैंने इतना पाप किया है कि प्रभु मेरे सामने आए तो मैं उनके सामने कैसे जा सकता हूँ। जब प्रभु मेरे सामने आए मैंने उनको प्रणाम तक नहीं किया, मैंने इतनी बेअदबी करी तो मैं उनके सामने किस मुंह से जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं। तो इस तरीके से वो रात के समय में जाते थे और वहां मंदिर की जमीन पे लोटपोट होते थे और बोलते थे कि जो भी भक्तजन आते हैं मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा लूं, मैं इसी लायक हूँ। तो कभी भी वो मंदिर के दर्शन नहीं करते थे। कहा जाता है कि वो 45 वर्षों तक वहां पर देखे गए हैं और ये सत्य घटना है। तो इसी तरीके की सत्य घटना मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करती रहूंगी, लाती रहूंगी। इस वाली सत्य घटना को ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।